आरक्षण मामले पे मोदी को बचाने के लिए निकल पड़े हैं मोदी के हनुमान और सीधे सीधे तौर पे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को भी चिताया, कांग्रेस को भी धोया और आरक्षण पे कई ऐसे सवाल खड़ा कर दिए जिससे तेजस्वी यादव और कांग्रेस कहीं ना कहीं आहत हो जाएगी और उनके पास चिराग पासवान के सवाल का जवाब नहीं होगा। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे और किस तरीके से वो मोदी को डिफेंड कर रहे हैं, मोदी को बचा रहे हैं, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आजकल आरक्षण का मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है और आरक्षण को लेके ही कल भारत बंद भी किया गया था। आरक्षण मामले में कई तरीके की बात जो है वो विपक्षी पार्टियां शुरू से ही करते आई है और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 में भी तेजस्वी यादव हर बार ये कहते हुए नजर आए थे कि जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं। और अभी कल इसी को लेके मामला इतना बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि भारत में भारत बंदी हो गई और इस वजह से कई जगहों से कई सारे रुझान भी देखने को मिले। और इसी बीच चिराग पासवान सामने आके तेजस्वी यादव, कांग्रेस सबको धो डाला है। और आते ही वो मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी चिराग पासवान के वो साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इसके ऊपर विचार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। मतलब सीधे सीधे आके चिराग पासवान ने मोदी को बचाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि इसके ऊपर विचार होना चाहिए, आखिरकार देखना चाहिए कि आखिरकार ये जो मामला है वो कैसा है, क्या छुआछूत से ही ये जो है वो आरक्षण संबंधित है, तो इस आरक्षण को बरकरार भी रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आरक्षण के खिलाफ है बल्कि वो आरक्षण के साथ है और हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में भी खड़े हैं। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि जब लोग एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाता है तो चार उंगलियां उनके तरफ उठती है। ये बात उस वक्त कहा जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि ये जो यूपीएससी में लैटरल एंट्री है वो क्या है और इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या केंद्र सरकार की गलती है। तब चिराग पासवान ने बात कहा कि बिल्कुल भी नहीं, केंद्र सरकार ने तो इस विज्ञापन को बंद करवा दिया और केंद्र सरकार ने इसमें सुधार की गुंजाइश भी रखी, तुरंत इस फैसले को वापस भी ले लिया। मतलब ये प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो भी यहाँ पे आरक्षित लोग हैं, आरक्षित और वंचित शोषित लोग हैं, उनके लिए एक प्यार है और इसी वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। हमारे काम को उन्होंने माना। तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के दिल में कहीं ना कहीं दलितों के लिए और बाकी लोगों के लिए प्यार है। लेकिन उन लोगों को वो विचार करना चाहिए जो आज से दशकों पहले इस कैटेगरी की शुरुआत कर देते हैं, यानी लेटरल एंट्री की शुरुआत करते हैं। दरअसल चिराग पासवान मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री तक रहे हैं और आपको बता दें कि उससे पहले वो एक प्रोफेसर हुआ करते थे। प्रोफेसर के बाद सीधे उनकी जो नियुक्ति होती है वो वित्त विभाग में एक बड़े पद पे, निदेशक के पद पे हो जाती है। तो लेटरल एंट्री की शुरुआत वहां पे ही पहली बार देखने को मिलती है और यही बात चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर उठाया। और चूंकि कांग्रेस के साथ अभी आरजेडी भी है तो उन्होंने आरजेडी से भी सवाल पूछे कि आप तो मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इस कहीं ना कहीं इस तरीके से वैकेंसी, इस तरीके से एंट्री की, उन्होंने उनको इस चीज को खारिज कर दिया है। लेकिन आप उस वक्त चुप क्यों थे? आपके पार्टी ने उस वक्त इसका विरोध क्यों नहीं किया था? तो चार उंगलियां तो आपके तरफ भी उठ रही है क्योंकि उस वक्त आपने इसका विरोध नहीं किया था और उसके बाद इस तरीके की वैकेंसी हुई थी, इस तरीके की नियुक्तियां हुई थी, तब आप सब लोग चुप थे। लेकिन मोदी जी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अपना क्या, अगर ये जिस तरीके का फैसला आया है गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर उन्होंने विचाराधीन मामले को भी रख दिया है। जैसे क्रीमी लेयर का जो योजना आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अगर इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। तो इन सब में मोदी के हनुमान मोदी जी को बचाते हुए नजर आए और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर हमलावर दिखे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं सवालों से घेर लिया कि आपने उस वक्त क्यों नहीं
सवाल खड़े किए, उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाए, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं सवाल खड़े किए? और कांग्रेस तो चूंकि इस मामले में फंसी हुई है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनमोहन सिंह को सीधे निदेशक बनाया था वित्त विभाग में, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक ही दाव से तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों को चित कर दिया है और मोदी के हनुमान बन के आके मोदी को बचा लिया है। बाकी चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, और चिराग पासवान ने जो बात कहा है, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।